जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत पर्याय जिस ज्ञायक देव का आश्रय लेकर तीर जाती है, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तीर्थ मैं हूँ। स्वयं की ध्रुव चैतन्य सत्ता को निरंतर सत्ता स्वरूप जैसी है ऐसी ही देखने वाली दृष्टि सम्यक दृष्टि है। यहाँ और वहाँ का भेद ही नहीं। अभी और तभी ऐसा भेद ही नहीं। जैसे ही ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा अनंत गुणों का धाम, ये त्रिकाल परमात्मा अनंत तीर्थंकर परमात्मा जिसके गुणगान गाए तो भी व्यक्त न हो पाए, ऐसा त्रिकाल अव्यक्त चैतन्य परमात्मा अनंत पर्याय, जिन पर्यायों में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित हो, अनंत पर्यायों में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जानने में आए,
फिर भी जो जानने रूप परिणमित न हो, जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिक कर के रहे, ये ध्रुव ज्ञायक मैं हूं। पर्याय के बहते प्रवाह में, पर्याय के पलटने में अपनी अनादि अनंत ये जो अखंड सत्ता है, इस सत्ता की और ही दृष्टि होने से निश्चिंत रहता है ज्ञानी कि मैं तो सदैव यहीं पर ही हूं, मैं तो सदैव यहीं पर ही हूं, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। इतनी ध्यान की गहराई में अंतर्मुख हो, इतने स्वरूप की स्थिरता में ऐसा मस्त हो कि जहां स्थिरता का विकल्प भी न रहे, ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। सत्ता का भाव जो ग्रहण हुआ, जग के पलटने पर भी, जग माने ये ज्ञान का प्रवाह, उसके पलटने पर भी जिसने अपने को पलटता हुआ न देखा, किसकी पर्याय ये भेद नहीं, ऐसा द्रव्य का जोर कि पर्याय मात्र मैं नहीं, पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं, और जो ज्ञेय पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, उस एक समय के ज्ञान के परिणमन में ज्ञान ही ज्ञान है, और उस ज्ञान में भी जो ध्रुवता मिलती नहीं है, ये विराट द्रव्य, ये भगवान आत्मा मैं हूं। जन्म लिया जिनसे जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, ये माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार, ये जितने भी बाहर के रिश्तेदार, बाहर के संयोग, जैसे ही ये ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि गई कि समस्त पदार्थों का ढेर, समस्त पर्यायों का ढेर, जिसमें अब भेद का भाव खड़ा नहीं होता, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का अहोभाव, एक समय के ज्ञान के परिणमन में जगत के ज्ञेय नहीं, राग का विकल्प हो, मगर राग के विकल्प में जो ज्ञान की एक समय की पर्याय उस राग के विकल्प में नहीं गई, राग के विकल्प में ज्ञान का परिणमन, ये जो निरंतर हो रहा है, जानना 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 जानना, वो राग में जाकर के जानना नहीं हुआ, वह ज्ञान का ज्ञान में रह कर के जानना हुआ। ऐसा ज्ञान की पर्याय और ज्ञेयों के बीच में ये भेद जान करके फिर ये जाना कि राग के विकल्प और ज्ञान के जानने रूप परिणमन को एक कक्षा में देखा, पलटती कक्षा में मैं पलटता हुआ परमात्मा हूं ही नहीं। दोनों में ऐसा भ्रम हो जाए कि राग का जहर, ये राग का विकल्प, दोनों को देखकर के ऐसा भेद हो कि ये सर्प है और ये रस्सी है। रस्सी को हाथ में पकड़ करके ये भ्रम पैदा हो कि ये सर्प तो नहीं होगा न, इसलिए रस्सी को हाथ में पकड़ करके उस भेद को जाने बिना व्यक्ति वो रस्सी में सर्प की कल्पना करता हुआ उस रस्सी को फेंक देता है, उस रस्सी को फेंक देता है, क्योंकि ये माना कि वो वहां पर सर्प है। ये ज्ञान की जो पर्याय है, इस ज्ञान की पर्याय में राग के विकल्प, इस राग के विकल्प की कल्पना ज्ञान की पर्याय में करता है। जो अज्ञानी जीव ये राग के विकल्प की कल्पना एक समय की ज्ञान की पर्याय में करता है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में राग का विकल्प नहीं,
वहां तो निर्मल चैतन्य का जो जानने रूप परिणमन है, और ज्ञान की पर्याय में जब राग नहीं तो जानने का विरोध भी क्यों होगा। इसलिए जो अभी राग द्वेष के विकार के भाव ये याद आने पर, इसका ज्ञान होने पर ऐसा लगता है अरे क्या क्या वस्तु मेरे ज्ञान में जानने में आती है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये भेद ज्ञान, किसी भी प्रकार के संयोग, किसी भी प्रकार के संयोग, कोई ऐसा दृश्य जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, कोई ऐसे बुरे वचन जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आए, इस प्रकार का चैतन्य तत्व विचार की जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया है, यहां रस्सी है, यहां सर्प नहीं है, ये भेद। अंधेरे में ये भ्रम पैदा होता है। अंधेरे में जो रस्सी है, उस रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, भ्रम पैदा होता है। जहां प्रकाश है वहां तो नजर के सामने दिखाई देता है कि ये रस्सी है, ये सर्प नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति कि जग का कोई भी ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान के परिणमन को देखना है। उस ज्ञान के परिणमन को, किसको जानता हुआ ज्ञान, उसकी बात ही नहीं है। ज्ञान मात्र जो जानना 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 जानना, उसमें सत्ता का दर्शन जो होता है, भगवान आत्मा पहले दूर दूर से नजदीक में तो आए, पहले यहाँ पर जो अटका हुआ है, भटका हुआ है, ऐसा हो, मोह का भाव छूटे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मगर सम्यक दर्शन जिस विधि से प्रकट होता है, उस विधि को सुनने के लिए तो कम से कम मोह का भाव मंद हो। जो मोह के भाव में इतना 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 तल्लीन है कि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने तक भी उसको भाव नहीं आता, तो वह निराकुलता रूप शांति का भाव तो बहुत दूर है उसके लिए। यहाँ तो उतना भी मोह मन नहीं हुआ। ऐसा है, इतना अंतर में अहोभाव, ये न्यायक देव के प्रति अहोभाव ऐसा जगा नहीं। न्यायक देव के प्रति अहोभाव क्या जगा? ये चैतन्य की पुकार के प्रति अहोभाव नहीं जगा। इसलिए ये पुकार है, हर किसी को हजम नहीं होती, बहुत 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 कठोर लगती है। ऐसी लगती है कि ये वाणी, जहाँ पर ऐसी ऐसी ये वाणी कि गुरु के प्रति होने वाला राग का विकल्प, ये पाप के उदय का परिणाम है, और उसको धर्म मानना ये घोर मिथ्यात्व है, ये वाणी। इसलिए तो अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आकर के बैर बिखेर क्यों हो जाते? उसके ऊपर ये है ना, वजन पड़ता है। टेबल के ऊपर तुम है ना, जिसमें वो अभी ऐसी शक्ति नहीं है, उसके ऊपर तुम 20-20 किलो वजन रखो, जो 2 किलो में टेबल गिर जाएगा, टूट जाएगा। उसके ऊपर 20 किलो का वजन रखो, उसका क्या हाल होगा? जिसके अंतर में ये चैतन्य परमात्मा के प्रति अभी कोई वाणी जिसने सुनी नहीं, जो उसी जगत से बाहर निकला नहीं। राग 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 भाव में धर्म है, भक्ति भाव में धर्म है, दया करो, दान करो, बस ये धर्म है। और ऐसा ही बोध देने वाले उसे गुरु मिले। राग तो पहले से करना था, राग के बिना चैन नहीं पड़ता था, राग ही उसे अपनी जिंदगी दिखती थी, और राग में अपने विकल्पों की पूर्ति होती थी। और तथाकथित गुरु का उपदेश कि तू राग भक्ति करेगा तो तू पाएगा, भक्ति के बिना पाएगा कैसे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश ये नहीं है कि तू भक्ति करेगा तो पाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की तो पुकार यहीं से शुरू होती है, यहीं से ही शुरू होती है कि राग का भाव अधर्म है, ऐसी जो श्रद्धा, ये राग का भाव ये जहर है, और जहर से न्यारा ऐसा जो चैतन्य अमृत है, ये चैतन्य अमृत में हूँ ऐसी जो श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा
इसका नाम धर्म है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ये धर्म है। और उसके साथ में अधर्म के भाव हुए बिना नहीं रहते, ऐसी जिनकी वाणी है, ये गुरुदेव की पुकार है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव से कांजी स्वामी की ये जो असली पहचान है, ये असली पहचान, ये प्रवचन देना, भगवान आत्मा ये करना, मगर सदगुरु देव की पुकार की जो राग के विकल्प यहीं से ही कि तुझे चैतन्य स्वरूप को पाना है, कि सबकी समझ में आती नहीं ये वाणी। लाखों लोगों के पास में ये वाणी पहुंचती, ये सबकी समझ में क्यों नहीं आती? तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में चौथे काल में भी तीर्थंकर परमात्मा के योग में भी ये वाणी सुनते थे न। 3 गति के जीव ये वाणी सुनने जाते थे, मगर फिर भी उस काल में भी चौथा काल 5वें काल का कोई संबंध नहीं है भगवान। चौथे काल में भी वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते थे। इसलिए जिसे तुम भीड़ समझो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग ये वाणी सुनते हैं, राम राम का नाम जपते हैं, माला करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं, दया दान व्रत ये सब करते हैं। इतने धार्मिक लोगों से ये धरती, ये पृथ्वी, ये दुनिया भरी हुई है। कहीं ना कहीं भ्रम है भगवान। कोई विरला समझने वाला इस और उसे रुचि तो लगे कि ये राग का भाव स्वभाव से ही उस ध्रुवता में से पैदा हो ही नहीं सकता। उसके स्वभाव में ही नहीं है कि ध्रुवता में से पैदा हो। ध्रुवता तो ज्ञान से भरपूर है। वो ज्ञान से भरपूर जो है, जहाँ अंदर ऐसा वो जो सोने का ही, ऐसा बिस्कुट जो सोने का ही है, गिलेट किया हुआ नहीं, ऊपर से गिलेट किया ऐसा नहीं, ऊपर आवरण लगा ऐसा नहीं, वो पूरा जो ऐसा सोने से ही बना हुआ, ऊपर अंदर सब जगह वो सोना ही सोना। अब उस सोने के बिस्कुट में से, उसमें से लोहे के परमाणु कैसे निकलेंगे? जिसके अंदर पूरी घनता है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जिसके अंतर में ऐसी ज्ञान की घनता है, उस घनता में से विकल्प पैदा नहीं हो सकता। ऐसा तेरे अंतर में जोर तो आए, ऐसा जोर आए, ऐसा जोर। इसलिए भगवान, आज मुझे ये बोलना नहीं था, ये बोलने का भाव आया। आज सुबह दिल्ली के ज्ञान दीपकों के साथ में मेरी मीटिंग हुई ना, तो उन्होंने मुझे जो बात कही, ये पुकार सारी दुनिया ऐसी हो, ऐसा सपना आया उनको। सपना ऐसा आया, द्वारका जली थी न, नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में तो बात आ गई थी। 12 साल के बाद में वो द्वारका जलने वाली है, मगर ज्ञान दीपक को ये सपना आया। वो तो 12 साल के बाद में द्वारका नहीं, ये तो दुनिया पूरी जल रही है, पूरी दुनिया जल रही है। और उस दुनिया के जलने में ऐसा हो जैसे सोने को आग के अंदर रखा हो, मगर सोने को जलता हुआ देखा ही नहीं हो। हो ऐसा भगवान आत्मा, उसको जलता हुआ नहीं देखा। ऐसी अंतर में हो कि मुझे तो भगवान आत्मा ऐसा जलता हुआ नहीं दिखाई दिया। मैंने उनको कहा, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये दुनिया में जो आग लगी, उस आग के लगने पर वो जो दुनिया जल रही थी, उसमें भी ये भगवान आत्मा नहीं जला। यहाँ तो ये कि ध्यान की जो धधकती अग्नि है, ध्यान की अग्नि में जैसे वो सोना पड़ा हो, और सोना अग्नि के अंदर पड़ा हो और शुद्ध होता जाता हो, ऐसे ही ध्यान की अग्नि में ये परिणति जो पड़ी है, भगवान आत्मा नहीं हो, ये परिणति जो पड़ी है, ये परिणति मलिन में से शुद्ध होती है, भगवान आत्मा नहीं होता शुद्ध। ध्यान की अग्नि में भगवान आत्मा शुद्ध होता ही नहीं। यहाँ तो तीनों काल में व्याप्त जिसकी सत्ता है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ओ ये तीनों काल में जिसकी सत्ता व्याप्त है, ऐसा ये भगवान आत्मा, वो परिणति की शुद्धता के कारण वो शुद्ध नहीं है,
वो ध्यान की अग्नि के कारण वो शुद्ध नहीं है। ध्यान की अग्नि हो और मलिन सोना वो निर्मल हो तो हो, ऐसा हो। ध्यान की अग्नि में जैसे आग में सोना पड़ा हो ना, भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव का भाव ग्रहण करो। भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता का भाव क्या है कि ध्यान की जो अग्नि है, उस ध्यान की अग्नि में परिणति निर्मल होती है। जैसे जैसे तुम्हें अंतर में स्वरूप का अभ्यास ऐसे चलेगा ने, ये तो ध्रुव की ओर इशारा है भगवान। ध्यान ऐसा चैतन्य परमात्मा का ध्यान, ये ध्यान की ओर ऐसी दृष्टि गई, ध्यान भंग हो गया। ध्यान की मस्ती ऐसी है कि ध्यान का विषय ध्रुव 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 ज्ञायक देव में, जैसे आग के अंदर वो सोना मलिन सोना गया तो मैल जलता गया और सोना शुद्ध होता गया। यहाँ ध्यान की अग्नि में परिणति शुद्ध होती है, मगर परिणति शुद्ध होती है भगवान आत्मा नहीं। जो सोना आग में गिरा है, आग में पड़ा है, वो वहाँ पर शुद्ध होगा। जो आग में जाता ही नहीं है, वो सोना कैसे शुद्ध होगा? यहाँ ये बात है। भगवान आत्मा ये त्रिकाल सत्ता को ऐसे देखता है कि ये ध्यान की एक समय की जो पर्याय है, उस पर्याय में ये ध्रुव ज्ञायक देव जाता ही नहीं है, इसलिए ध्यान के कारण मेरे में शुद्धता नहीं है। ओ ऐसी दृष्टि हो कि कल मेरा आत्मा का ध्यान ऐसा होगा। मैंने उनको कहा निर्विकल्प हो जाएंगे। ऐसे ही तत्व विचार से ध्रुव के जोर से निर्विकल्प हो जाएंगे। मगर निर्विकल्प होंगे उस समय तुम शुद्ध नहीं होगे। उतनी श्रद्धा दृढ़ करो कि निर्विकल्प होने से मैं शुद्ध नहीं होता, क्योंकि विकल्प होने से जो अशुद्ध होता हो वह निर्विकल्प होने से शुद्ध होगा। ऐसा तो निर्विकल्प होने पर परिणति शुद्ध होगी, क्योंकि निर्विकल्प नहीं होने से परिणति अशुद्ध थी, और वो परिणति मात्र से जिसका स्वभाव विपरीत है, विपरीत का वो अलग नहीं, विपरीत, क्योंकि परिणति एक समय की अनित्य और अनित्य से विपरीत, ऐसा मैं नित्य ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा हर एक घटना में तू बार बार वापिस अपने में आ, ऐसा विचार करता हुआ हर एक घटना में। भगवान, आज सुबह मुझे इतना भाव आया, इसके लिए आज मुझे आपको ज्ञान दीपक को मिलने का भाव आया। ऐसा कुछ ज्ञान दीपकों के निमित्त से ऐसा भगवान ये भाव ऐसा कि पूरा भेद ज्ञान ऐसा हर एक घटना में ये धर्ममय। क्योंकि अज्ञानियों को ये वाणी है ना, ये क्यों नहीं रुचिकर लगती, उसका कारण ये है, अज्ञानी का पूरा जोर जो है ना, वो पूरा का पूरा जोर बाहर के विषयों में, राग में है, रंग राग में, उसकी रुचि ही राग की रुचि है। और सद्गुरु देव तो ये कैसे कह सकते तू राग कर, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को कैसे कह सकते तू अधर्म कर। अधर्म करने का उपदेश ज्ञानियों का होता ही नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में गुरु की भक्ति करने का भाव तू कर, ऐसा उपदेश नहीं था। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में तो यह उपदेश था कि जब तू स्वरूप का आश्रय लेगा, तब जितने अंशों में तूने अभी स्वरूप का आश्रय नहीं लिया, उतने अंशों में जो मलिनता होगी, वो मलिनता जिसके लक्ष्य से होगी वो गुरु होंगे। गुरु अगर वो मलिनता ही होगी, वो राग होगा, वो धर्म नहीं होगा। भगवान आत्मा, गुरु को तुमसे कुछ लेना नहीं है, इसलिए ये पुकार इतनी दुर्लभ है। भगवान, गुरु को तुमसे क्या लेना है? गुरु क्या चाहता है तुमसे और तुम क्या दे सकते हो? हे चैतन्य परमात्मा, तुम गुरु के पैर दबाओ, गुरु का सिर दबाओ, गुरु को मालिश करो, गुरु को खाना दो, गुरु का ध्यान रखो, मगर वह तो गुरु है ही नहीं, वो तो मुर्दा है। ओ
भीतर में अंतर में जो अंतर में चैतन्य आनंद में गुरु कोई शरीर थोड़ी है, भगवान आत्मा ये परम कृपालु देव हो। वरना कृपालु देव का शरीर जो राजकोट में जल गया तो अरे गुरु जल गए, गुरु जल गए। ओ हो, गुरु जल गए। जो जल जाए वो गुरु होते हैं, गुरु नहीं जले भगवान। तो भीतर में वितराग परिणति से युक्त जो आत्मा है वह आत्मा सद्गुरु है, वह आत्मा सद्गुरु है। और उस आत्मा को तो अज्ञानी ने देखा नहीं है, भक्ति करे क्या। इसलिए जब स्वयं को ज्ञान की अवस्था को जानता है तो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को देख करके वो गुरु का विनय करता है, गुरु का आदर करता है। आज का दिन ये तो सहज 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 योग आ गया। आज कोई विचार नहीं था, आज तो मैं अपने में यहीं पर ही रहने वाला था, मगर आज ये सहज ये भाव आ गया। ये कुछ विरले कहा न दिल्ली के, ये हमारा परिवार है, उनके निमित्त से ये भाव आ गया कि राग का जो विकल्प है, दिल्ली में शिविर होने वाली है ना, उसके लिए कि राग का इसी विषय पर कि शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा क्या दे सकता है। हाथ में से वो रुपये है वो गुरु के चरण में रखे, श्रीफल हाथ में रखा हो और गुरु के चरण में रखे, या दीपक जला करके घर के सामने वहाँ पर स्वागत करे। ये सब अंतर में जो चैतन्य 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 में मस्त है, ऐसा जो ज्ञानी धर्मात्मा भगवान चैतन्य के आनंद में मस्त है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, उस ज्ञानी धर्मात्मा की सरलता को तुम अपनी स्वच्छंदता का कारण मत बनाना। इसलिए आज ये भाव आया। ये वाणी ऐसी अपूर्व वाणी है जो आज तक नहीं सुनी है तुमने। इसलिए वाणी सुन करके या तो लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं या सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, दो ही है, या स्वच्छंदी या सम्यक दृष्टि। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, सुनता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, ऐसा करके विषयों की आग में। और कुछ है कि आत्मा तो करता नहीं है, भोगता नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा में ऐसा चैतन्य करके अंतर में डुबकी लगाता है। कोई है करता नहीं है, भोगता नहीं है, ये करता हुआ इंद्रियों के विषय को भोग में लग जाता है, भोगने लग जाता है। और कोई है कि आत्मा करता नहीं, भोगता नहीं, चैतन्य मूर्ति है, ये समझ करके अंतर्मुख हो जाता है, सम्यक दृष्टि होता है, स्वच्छ हो जाता है, पर्याय में स्वच्छ हो जाता है। हे ज्ञान दीपक, ये ऐसा ही है। इसलिए जिनको मेरी बात सीधी साफ बात है, मेरी बात जो मैं तुमसे कहता हूँ सीधी साफ, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में वो मस्का लगाने का नहीं होता, बटर लगाने का नहीं होता, खुश करने की बात ही नहीं है, खुश करने की बात ही नहीं है कि तुम अपने गुरु को राग के भाव से भक्ति करने में धर्म मानते हो, धर्म मानते हो। तुम ये मानते हो कि ये धर्म है। यदि तुम मानते हो कि ये धर्म है तो तुम जहर में धर्म मान रहे हो। ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, करना नहीं करने की बात ही नहीं है। पहले तो तू उस राग के विकल्प को क्या मानता है, राग के विकल्प को क्या मानता है। जो आया है राग का विकल्प तो उसको क्या मानता है, अपना स्वरूप मानता है। भक्ति का भाव, भक्ति का भाव, भक्ति का भाव, इसलिए ये रूखा सूखा लगता है, क्योंकि भक्ति का भाव राग है न, भक्ति का भाव पर के लक्ष्य से होता है न। भक्ति का भाव जो होता है उसमें अनादि काल का जो संस्कार है ना, वो संस्कार को ऐसी गति मिलती है। ये राग के भाव को इसलिए पुरुषार्थ जो जगना चाहिए वो पुरुषार्थ उसमें नहीं जगता, इसलिए पुरुषार्थ नहीं जगता। हे ज्ञान दीपक, तो मृत्यु से पहले इतना दृढ़ हो जा कि राग के भाव से धर्म हो ही नहीं सकता। जो भी हो, राग के भाव से धर्म नहीं हो सकता। ओहो, राग के लक्ष्य से, राग के लक्ष्य से, गुरु के लक्ष्य से धर्म नहीं हो सकता। तब दुनिया में तेरी निंदा होगी कि ये व्यक्ति गुरु की भक्ति जानता ही नहीं है, ये व्यक्ति स्वच्छंदी हो गया है। ओ हो, तब क्या करेगा?
तब तू क्या करेगा? अरे भगवान, गुरु का लक्ष्य जब तूने छोड़ दिया होगा तो जो निंदा करने वाले लोग, उनकी निंदा करने के वचनों का लक्ष्य तेरा नहीं छूट गया होगा। ऐसा तू चैतन्य परमात्मा की मस्ती में मस्त होकर के आ ये साक्षात सिद्ध परमात्मा में परमात्मा, साक्षात सिद्ध परमात्मा हूँ भगवान, ऐसा अंतर में अहोभाव आए। सिद्ध की भक्ति राग वाली भक्ति नहीं हो सकती। सिद्ध परमात्मा का धर्म जहर से भरा हुआ नहीं हो सकता। फिर भी वो भाव आएगा, आए बिना रहता ही नहीं है। उस भूमिका में उस प्रकार का भाव आएगा। ओहो, तू स्वच्छंदी मत हो जाना, तो स्वच्छ होना, तू निर्मल होना। अपनी अपनी भूमिका अनुसार तू जैसी जैसी स्थिति में रहता है, उस स्थिति में उस प्रकार के भाव को आता हुआ जानना, और जान करके ये जानना कि वो जिस ज्ञान की पर्याय का विषय बना है, ध्रुव उसमें नहीं गया, तो उस भाव की गिनती करने कौन बैठता है? उस भाव की गिनती जो इतना प्रामाणिक हो, इतना ईमानदार हो, वो 2 नंबर की जो कमाई है वो गिनने के लिए बैठेगा? उसका भी अपराध का भी भागीदार क्यों बनेगा? और वह भी अपनी नहीं, परायों की। वह भी 2 नंबर की कमाई, माने बिल्कुल 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 काला बाजार में। ऐसा ये राख का विकल्प है, मेरी कमाई नहीं है भगवान, ये तो जड़ की कमाई है, ये तो जड़ विकल्प है। ऐसा जो जड़ विकल्प सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव आता है, उस समय ये जागृति की उसकी गिनती करने हम नहीं चाहते। मगर ये तो साधक की दशा है हो। इसलिए ये वजन 20 किलो वजन में इसके ऊपर रखूं न, तो 20 किलो वजन वो भारी पड़ता है। ऐसा क्योंकि शक्ति अभी नहीं है। तुम्हारे सामने ये जब कहता हूँ ना, तब तुमको ये बात भारी पड़ती है। किसी को तो मिर्ची लग जाती है, ऐसा 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 कह दिया। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ। इसलिए स्पष्ट। मैं अभी थोड़े दिन पहले मुंबई में था, मुझे इच्छा हो गई कि मुझे मिर्ची के भजिए खाने हैं। मैंने वहाँ पर कह दिया मुझे मिर्ची के भजिए खाने हैं। इतना 3 घंटे तक विकल्प में रहूं कि वो क्या बनाएंगे, फिर वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो भजिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इतने विकल्प की जंजाल में मैं नहीं पड़ता, सीधा है वो कह देता हूँ। और अंतर में ये जागृति, अंतर में, क्योंकि वो 3 घंटे तक विकल्प और चैतन्य एक और रह जाएगा। फिर वो विकल्प भी गया, और जब खाया तब वो भाव भी ऐसा नहीं रहा, तब तक तो वो भाव भी गया। मगर कपट नहीं, माया नहीं, सीधा जैसा हूं ऐसा हूं। मैं पापी हूं तो पापी हूं, ये स्वीकार। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ये स्वीकार। मैं पापी हूं, मेरे में गुरु के लक्षण नहीं है, मगर सत्य कहता हूं, और ये कहता हूं कि जो पापी है ये पापी परमात्मा नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा मेरी श्रद्धा में स्थापित हुआ है। बस जो ऐसा मेरी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। इस स्वरूप के मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्वरूप में कोई भूल है। इसलिए हो भगवान, ऐसा दो ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप, उस पर ही तू उस स्वरूप को तो समझ। ओ अंदर में अहो भाव। पोस्टमैन तेरे घर पर आया, उसने गंदे कपड़े पहने, मगर तेरे पास में जो मनी ऑर्डर लेकर के आया है, वो जो धन लेकर के आया है, वो धन मैला नहीं है, वो धन 1 नंबर का है, वो वाइट का है, वो ब्लैक का नहीं है। तू उसे ले ले, उसके कपड़े को मत देख, वरना तू भिखारी होकर के रहेगा। ऐसा कोई सम्राट हो और कौड़ी के लिए भीख मांगता हो, कैसा लगे? ओ वरना तू भिखारी रहेगा, तू परमात्मा होकर के। इसलिए इतनी दृढ़ता ला। कितना भी पाप पर्याय में होता है, तेरा पाप निश्चित रूप से छूट जाएगा, नहीं रहेगा पाप। वो पाप की मौत होगी, पाप भाग जाता है।
हो। ऐसा हो, नयाल चंद जी सोगानी जी ये कहते थे कि जैसे तुझे स्वरूप 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 चैतन्य ज्ञायक देव का अहोभाव आता है तो विकल्प की पीठ दिखने लगती है, ऐसा कहते। विकल्प भागने लगता है, पीठ दिखती है माने विकल्प भागने लगता है, इतना अहोभाव तो आए जब चैतन्य परमात्मा की मस्ती। इसलिए मुनि हुए बिना मेरा मरण नहीं हो सकता। ओ, इतनी दृढ़ता हो। विमान में अभी मैं गया तो विमान में वातावरण इतना खराब था, दुबई गया था, तो ऐसा लगा कि अभी विमान नीचे गिरेगा, अभी मृत्यु आएगी, नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये जाना है कि मुनि हुए बिना मर नहीं सकता, मर ही नहीं सकता। भले कुछ पल का ही मुनि धर्म, मगर मुनि 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 हुए बिना मृत्यु नहीं। देह छूटे तब निर्ग्रंथ मुनि धर्म, ऐसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि धर्म, वही दशा होगी होगी होगी, क्योंकि वो पाप के भाव, पुण्य के भाव, ये सब भाव न्यायक के प्रति तुम्हें अहोभाव आए। अहोभाव पहले तू बुद्धि के स्तर से तो ये अहोभाव ला, तेरे बुद्धि के स्तर से तो तुझे महिमा भाव आए कि मैं कौन हूं, तब अपने को मिलता और अंदर से आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद में आनंद, आनंद आनंद, इतना निराकुलता रूप हो, विकल्प वाला आनंद नहीं, विकल्प वाला आनंद नहीं, ऐसी निराकुलता रूप शांत आनंद होगा, मगर तू आनंद का लोभी नहीं होगा। अहोभाव ऐसा न्यायक का, आनंद का लोभी तू नहीं रहेगा। हे ज्ञान दीपक, ऐसी तुझ में दृढ़ता आए, एक जीव के निमित्त से ऐसे परिणाम पलटते हैं, ऐसा एक जीव के निमित्त से ऐसे परिणाम पलटते हैं कि तेरे अंतर में आज हो सद्गुरुना उपदेश थी આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજમાં ही લયું, दूर થયું अज्ञान। ये 119वीं गाथा है ना, आज 119 का दिन ऐसा लग रहा था, 11-19 है ना, तो इसलिए ये सहज योग ऐसा आया, यही 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 हो। मैं सत्ता हो, सत्ता मात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये अपनी सत्ता में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, चारित्र है, ये आत्मा के जो गुण है, ये आत्मा का परिवार है। मगर तू तेरी जो सत्ता है उस सत्ता पर दृष्टि कर, परिवार पर नहीं। परिवार में तो कितने लोग होते, 100 लोग हो, 200 भी हो, 500 भी हो, ऐसे रिश्तेदारों को जोड़ो तो कितने कितने परिवार में होते हैं। अभी गया था, देखा था ना, 12 भाई बहन मिलकर के, इतना 1 डजन उनके बच्चे परिवार में कितने भी हो, मगर जब मृत्यु आती है कि मैं, ऐसा दिखता है कि नहीं, तो ऐसा ही अनंत गुणों के भेद, ये अनंत गुण आत्मा का परिवार है, और अनंत गुण आत्मा का परिवार होने पर भी जिन्हें परिवार की ओर दृष्टि नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक में अंदर से दृढ़ता। भगवान ये कनेक्शन है, वो मेरा तुम्हारे साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। पूर्व भव का, जैसे वो कहते हैं ना कि पूर्व भव का एक दूसरे के साथ में कोई प्रेम होगा कि इस भव में अधूरा था वो पूरा करने के लिए मिले, ऐसा कि पति पत्नी मिल गए, पूर्व भव का कोई था, या इस भव में जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा था, विवाद था, पति की या पत्नी की मृत्यु हो गई, अब अगले भव में मिलना होगा, माफ़ी नहीं मांगी थी, मरने से पहले वहाँ पर कोई बैर भाव रह गया था, तो मरने से पहले बैर भाव रह गया था कि अब तुम्हें मिलना पड़ेगा, ऐसा। मगर मुझे तुम्हारे साथ में जो ऋणानुबंध दिखता है वो मरने से पहले ऐसा नहीं, एक ही कि ऐसा सिद्ध प्रद, मौत नहीं, ऐसा सिद्ध पद पाने से पहले इस प्रकार की चैतन्य तत्व विचार की धारा चलनी थी, इसलिए ये योग है। ये चैतन्य 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 परमात्मा पचती नहीं है, पचती नहीं। ये वाणी ऐसी ऐसी, ये वाणी इतनी दृढ़ता तुम्हारे भीतर में आए हो, और पहले ऐसा अंदर में अहोभाव तो जगे, अहोभाव तो जगे, तू कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं तुझे ऐसा लग जाता है
कि कहीं ना कहीं तुझे ऐसा लग जाता है भगवान कि हाँ, राग की बात कही ने। उपदेश तो हमेशा यही रहेगा भगवान। जीवन के अंत तक मुझसे तो ये नहीं कहा जाएगा कि गुरु की भक्ति कर कर, ये नहीं कहा जाएगा। तू त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है, जिसके आश्रय से वितरागता ही प्रकट होती है, और जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती तब तक राग का विकल्प अपनी भूमिका अनुसार आए बिना नहीं रहता। तू कर ये वाली बात नहीं। गुरुदेव की ये पुकार है, ओ भगवान, ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में, राग की बात ही नहीं। क्योंकि वो विषय बदल गया ना, ऐसा विषय बदल गया। हो, गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे, भगवान की भक्ति करके जो तुझे राग होता है, खाली विषय बदल गया। घर में बैठा था, स्त्री विषय बनती थी, अब तू मंदिर आया, अब ये परमात्मा विषय बने। तेरा विषय बदल गया, मगर तू रहा वही। तेरी परिणति तो पर में ही दौड़ती रही, परिणति पर में ही दौड़ती रही। ये सुनते समय भी तुम्हारा उपयोग ये सुनने में जा रहा है ना, उस समय भी मेरा अंतर का भाव ये है कि हे ज्ञान दीपक, तेरे अंतर में ऐसा न्यायक देव के प्रति अहोभाव आए कि तेरा ये सुनना भी बंद हो जाए। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, हो। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव ये मैं हूँ। सारी दुनिया में जहाँ पर भी जाओ, मंदिर में जाओ, मस्तक झुकाओ, पूजा करो, प्रार्थना करो, ये हो गया, बस धर्म हो गया। सुबह उठते ही बस धर्म हो गया। सुबह उठते ही बस सिर पर तिलक कर दिया, वो yellow.com करके पीले रंग का वो मंदिर में जाकर लगा दिया, दुनिया के सामने टीका लगा करके बस मंदिर जाके आया। मैं तो जब मुंबई में रहता था, लोग कहते थे जिनके ललाट पर वो टीका हो ना, yellow.com से सावधान रहना, ऐसा हीरा बाजार में कहते थे। ये जितना ये टीका टीला ये किया हुआ है, सावधान रहना। और ऐसे अनुभव भी है, ऐसे व्यक्ति को मैं पहचानता भी हूं। कोई टीके टीले से कोई अधर्मी भी नहीं है, अधर्मी नहीं है तो धर्मी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर इतना जरूर है कि उसका प्रदर्शन करके जो अपने को धर्मी बताता है, वो नियम से अधर्मी है। ये कि धर्म का प्रदर्शन होता है। ओ ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर, तू जैसा है ऐसा सीधा। ओ इतना 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 सहज 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 सहज, ऐसी चैतन्य की मस्ती भगवान, ऐसा ये चैतन्य का जोर, उस मस्ती का आनंद ही निराला है। क्योंकि आधार कोई नहीं है, पराया नहीं है ना, कि इसके बिना कैसे होगा। और विकल्प 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 का अवलंबन नहीं लेना पड़ा ना, इसलिए वो निराकुलता रूप आनंद है। क्योंकि विकल्प, किसी के पास में लकड़ी छोटी है, किसी के पास में लकड़ी बड़ी है, किसी के पास में टूटी हुई है, ठीक नहीं है, अब वो चलने के लिए सहारा चाहिए ना। अब विकल्प का सहारा लेकर के आनंद लेना चाहे, और विकल्प यदि ठीक न हो तो आनंद छूट जाएगा। आनंद लेगा कैसे? इसलिए ज्ञानी तो कहते तू सशक्त है, तुझे विकल्प का आश्रय नहीं लेना है। तो ये ज्ञान की जानने की जो धारा चल रही है, उसमें तू ध्रुव का दर्शन कर भगवान। ये सत्ता मात्र ध्रुव न्यायक देव का दर्शन, ये प्रयोग करते 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 तेरे अंतर में ऐसा जोर, इसीलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों को आज बुलाया है, ये इसीलिए बुलाया है। हो। इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा हो, इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मगर तू उसे स्वच्छंदी मत बनना, वरना ये वाणी नहीं पचती है। इसलिए वाणी पचती ही नहीं है, भाव उस प्रकार के नहीं आते। ये समझना, ये निशानी, गुरु के प्रति राग का भाव, भक्ति का भाव, समर्पण का भाव, ये आए बिना नहीं रहता। यदि तू कहे कि मुझे नहीं आता, मेरा समर्पण का भाव ऐसा नहीं आता, तो क्या मेरा धर्म नहीं होगा?
यदि तुझे 5 इंद्रिय के विषय के भोगों के प्रति अधिक समर्पण है और गुरु के प्रति तेरा कम समर्पण है, तो समझना कि निश्चित रूप से तूने गुरु की वाणी को स्वच्छंदता का पोषण करके जहर बनाया है। उस जिनवाणी अमृत गंगा को तूने जहर बनाया। प्राथमिकता, प्रधानता तू किसको देता है? ये कसौटी है, इसलिए मैं ज्ञान दीपकों की कसौटी करता हूं ना। आधी आधी रात को भी आपको जगाया है ना। आज का दिन है, ये शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है। लोगों को शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, कहीं ना कहीं किसी को मिलने जाना है, घूमने जाना है। ये कसौटी के लिए तुमको बुलाया है। दोपहर का भोजन का समय है। यदि तुम्हें कैंसर की बीमारी और अचानक तुम्हें जाना पड़ा, तुम्हें हार्ट अटैक आया और अचानक तुम्हें जाना पड़ा, और 1:19 पर तुम सब अपना काम कैसे छोड़ते हो? और ये वाणी यदि तुम छोड़ते हो तो समझना स्वच्छंदी हो गए। स्वच्छंदी हो, अभी अहोभाव इतना नहीं जगा। अहोभाव का अर्थ की प्रायोरिटी किसको दी है, प्रधानता किसको, अंतर से ऐसा। इसलिए मैंने आज जिन जिन ज्ञान दीपकों को 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाया ना, मैं हमेशा ऐसे ही बुलाता हूं कि प्लीज ज्वाइन नाउ, बस अभी ज्वाइन हो जाओ। वो 1 मिनट के अंदर जो ज्वाइन हो गए, बस हो गए, वो हो गए। ऐसा है ये कसौटी। बाकी तुम्हारा भाग्य, बाकी तुम्हारा भाग्य। ये तुम्हारा अंतर में ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों को मिलकर के बात करके मुझे इतना आनंद आया है भगवान। ये सचमुच हमारा परिवार, ये चैतन्य 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 ज्ञान का दीपक, ये परिवार है भगवान। मगर जोर एक चैतन्य सत्ता पर ही देना, ये चैतन्य सत्ता पर जोर। जहां अनंत तीर्थंकर परमात्मा की ओर दृष्टि करने के भाव को पहाड़ से नीचे गिरकर, खाई में गिरकर मरना कह दिया, ये मरना कह दिया। ऐसा हो, ये मरना कह दिया। थोड़ी तो भगवान की भक्ति करने का उपदेश तो दो, उपदेश तो दो। ऐसा तो कहो कि भगवान की भक्ति करो। ये नहीं कहोगे तो लोग भगवान की भक्ति बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे? उपदेश देने वाले तुम्हारे जैसे बैठे हैं ना, वो कैसे बंद करेंगे? मगर ये वाणी यदि नहीं निकली कि राग के भाव को लाना ही नहीं ला सकता, वो मैं नहीं। ऐसा ध्रुव, वो ध्रुव की दृष्टि हो, उसकी विराट सत्ता को देखो ना। तुरंत ही रस्सी को देखना हो, एक पूरी अखंड रस्सी को जैसे तुम देखो, ऐसे ही सत्ता शब्द सुनते ही अनादि अनंत चैतन्य का विस्तार। ऐसा अंतर में विचार करना भगवान। जैसे एक च्युइंगम है, उस च्युइंगम को जैसे खींचा, वो खींचने से दो नहीं हो गई, वो एक है। एक इलास्टिक को जैसे तुमने पकड़ करके खींचा, वो दो नहीं है, वो एक ही है, खाली फैला है, खाली उसका विस्तार हुआ है। वो एक ही पिंड को, आटे के पिंड को ऐसे करते खींचते जाओ तो फैला तो है, मगर वो पिंड एक ही है, वो एक अखंड आटा है। वो खींचने से वो उसके टुकड़े नहीं हैं, टुकड़े नहीं। ये जो चैतन्य परमात्मा, यहां तो सीमा है ना कि इतना इतना इलास्टिक खींचा, इतना 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 इसको खींचा, बस उसके 2 हाथ तुम्हारे जितने फैले, या दीवार के दोनों छोर तक फैला दिया, या दूर दूर तक कितने किलोमीटर तक खड़े रह गए, मगर सीमा है। ये चैतन्य ज्ञान सत्ता ऐसी है कि अनादि अनंत, जिसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, ऐसा जो विराट तत्व, उसका भाव ऐसे आ। ये ज्ञान 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 का ही विस्तार, ये अखंड ऐसा एक रूप चैतन्य मैं हूं। ये भगवान, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तब तू एक प्रश्न करता बंद हो जाएगा कि राग का भाव करना या नहीं करना। ऐसा राग का भाव करना या नहीं, तो तू करता है। जब तूने ये अखंड सत्ता को देखा तो तूने ये देखा कि जो किसी को भी अपनी ओर बुलाती नहीं है। हो बिजली का जो लाइव वायर, वो किसी को ये कहता है कि तू आओ मेरे पास में आओ और मुझे हाथ लगा। वो तो पर्यायी है, वो ध्रुव का आश्रय लेती है, वो ध्यान ध्रुव का आश्रय लेता है। मगर जब तेरा ध्यान का अभ्यास होता हो तो ध्यान के साथ में मत रहना।
तू ध्यान पर मत बैठना, तू ध्यान की गाड़ी में यात्रा मत करना। तू ध्रुव है, ऐसा ही झुर। ये ध्रुव, जो ध्रुव पर बैठता है उसे ध्यान दूर दिखता है, जो ध्यान पर बैठता है उसे ध्रुव दूर दिखता है। ओ हो। हे ज्ञान दीपक, जो पर्याय पर बैठता है उसको लगता है कि द्रव्य तो बहुत दूर है, होगा कोई भगवान आत्मा ऐसा, क्योंकि पर्याय में बैठा है। पर्याय में बैठा है माने पर्याय में एकत्व करता हुआ, पर्याय को ही अपना स्वरूप मान करके बैठा हुआ, उसको कहते हैं पर्याय पर बैठा है। ऐसा पर्याय पे बैठा है। विकल्प पर बैठे हो माने क्या? विकल्प कोई आसन थोड़ी है ऐसे, जैसे यहाँ पहाड़ का आसन है ऐसे ही विकल्प का आसन थोड़ी है, मगर विकल्प में एकत्व किया है उसको कहते हैं वो विकल्प पर बैठा है। ऐसा हो भाव भगवान। ओ हो है ऐसी मस्ती, चैतन्य 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 की मस्ती है। ऐसा ध्रुव, जब मृत्यु आए, सब कोई भी बीमारी आए, मृत्यु आए, उससे पहले तू इतना पक्का हो जा, इतना पक्का हो जा, इतना पक्का हो जा कि तुझे ऐसा लगे ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। छूटते समय तेरे अंदर में वो दृढ़ता ऐसी हो ऐसा हो वो कुल्फी बनाता है तो कुल्फी बनाने का वो आता है ना, उसका बर्तन है, उस बर्तन के अंदर अपन पहले लिक्विड डालते हैं, फिर वो कुल्फी तैयार हो गई, उसके साथ में अपन ऐसे किए तो पूरी की पूरी कुल्फी बाहर निकली। तो कैसा है कि अरे कुछ आधा भाग वहाँ पर रह गया, पात्र में रह गया, नहीं, पूरी की पूरी कुल्फी बाहर निकली है। वो पात्र में से क्यों बाहर निकली? क्योंकि घन है, सॉलिड है, इतनी दृढ़ता है उसमें कि कुछ भी वहाँ रह नहीं सकता, एक बूंद भी वहाँ नहीं रही, और पूरा का पूरा सॉलिड होकर के वो कुल्फी निकली। पहले लिक्विड था, अब सॉलिड हो गया। जब तू चैतन्य 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 तत्व विचार करके ऐसा तू अनुभव को उपलब्ध हो और घन हो, तेरा निर्णय इतना घन हो कि देह से जब तू बाहर निकले तो तुझे एक समय के लिए ऐसा न लगे कि कुछ यहाँ छूट रहा है, अपना वैभव तो अपने साथ है। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृढ़ता तेरे अंतर में आए भगवान, ऐसी मस्ती, तू इतना तू हा ऐसी दृढ़ता, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ऐसे ही तो दृढ़ता आती है, ऐसे ही तो निर्णय दृढ़ होता है। हा। इसलिए आज का दिन हो सदगुरु ना उपदेश थे आव्यु अपूर्व भान। तू कर भक्ति कर, तू समर्पण कर, तू दया दान व्रत। मैं यही नहीं कहता ही नहीं, मैं तो कहता तू अपने परिणामों की परीक्षा कर, बस परिणामों की परीक्षा कर। तेरा समर्पण, तू पति के साथ झूठ नहीं बोलती और गुरु के साथ में इतना झूठा खेल खेलती है, तू पत्नी के साथ में झूठा खेल नहीं खेलता, गुरु के साथ झूठा खेल खेलता है, तो समझना कि तू स्वच्छंदी है, तूने वाणी को जहर बनाया, तूने वाणी को जहर बनाया। तू परीक्षा कर, अपनी ही परीक्षा कर, तू ये कर, राग कर, भक्ति कर, पैर छू, मस्तक झुका, ये बात ही नहीं है। तू कहीं स्वच्छंदी होकर के खाई में तो नहीं गिर रहा है ना, अपना ही निरीक्षण कर। और यदि दोष तुझे लगता है तो ये नहीं कहता कि गुरु की भक्ति चालू कर। यदि तुझे लगता है कि हाँ मैं स्वच्छंदी हो रहा हूं, तो और गहराई में जाकर के न्यायक के स्वरूप को और समझ, क्योंकि ये निश्चित है कि न्यायक के भाव को जो समझेगा उसके अंतर तो ऑटोमेटिकली परिणाम पलटते ही जाएंगे। अहोभाव आता जाएगा ना, अहोभाव आएगा ना। ऐसा हो ऐसा अहोभाव आए बिना नहीं रहता, मगर तेरी भक्ति असली भक्ति हो, नाटक वाली भक्ति नहीं हो। बात तो यही है। इसलिए ये ज्ञान दीपक, तू भी कल उपदेश देगा ने, तू भी यही परंपरा हो भगवान, यही बात ध्यान में रखना।
तेरे सामने, तेरे पास में कितनी भीड़ इकट्ठी होती वो मत देखना। यही दृढ़ता तेरी अंतर में रखना कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व के आश्रय के बिना धर्म नहीं है, और आश्रय लेने वाली उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं है। माने मैं धर्मी होता ही नहीं। ओह, ऐसा मैं धर्मी होता ही नहीं। लोक में ऐसा कहते हैं ना कि तुझे मानो तेरी जो प्रशंसा होती है, तुम्हें समाज के अंदर सब लोग बुलाए, जहां पर तुम्हारी निंदा होगी तुम वहां नहीं जाओगे, तुम्हारी जहां प्रशंसा होगी वहां तुम जाओगे। शादी में तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारी तारीफ होती है, जहां निंदा होती वहां जाते ही नहीं हो। अरे गए हो तो भी उठ करके आ जाते हो। तो इतना तो तुम्हें अच्छा लगता है कि जहां तारीफ होती है वहां जाते हैं। तो यहां तेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं गुरु कि तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, तेरे से महान कोई नहीं है, इतनी तारीफ, और ये सुनना तुझे अच्छा नहीं लगता? उसका कारण क्या? और शादी में तू चला गया और शादी में किसी ने कह दिया वाह आप बहुत अच्छे हो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आपकी लाड़ी बहुत अच्छी है, तो अच्छा लगा। क्यों? वहां जाना अच्छा लगा क्योंकि एकत्व देह में है। जिसमें एकत्व, जिसमें रुचि है, उसकी तारीफ करेगा कोई तो अहोभाव आता है, वहां जाने का मन होता है। इसलिए यह भी नहीं कहता कि गुरु के पास जा, यही कहूंगा कि न्यायक के प्रति अहोभाव तेरा आए, एकत्व तेरा न्यायक में हो, कि फिर तुझे सत्संग के अलावा कुछ बाहर में रुचेगा नहीं। ऐसा है भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, आज तुझे ये भक्ति के लिए कहा भगवान। आज दोपहर का जो डीपीटीवी हुआ ना, आज शाम को मैं आपको भेजूंगा। मैंने ज्ञान दीपक को कहा कि नित्य क्रम में आपको 15 मिनट के जो ध्यान का मैंने सुना, मुझे लगा कि ये तुम्हें सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में उसको वीडियो को बना करके आप तक पहुंचा दूंगा। ऐसा भगवान, ऐसा भाव है। उसको ज्ञान दीपकों के नित्य क्रम का यूट्यूब के अंदर आप जाएंगे ना तो एक सेक्शन बना है ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, उसकी लिंक मैं आज आपको भेजूंगा। तो जितने भी 15 मिनट के और 5 मिनट के ध्यान के ऑडियो है ना, वो सब आप सुनना वहाँ पर, वो सब आपको भेजूंगा एक ही लिंक पे। वो हर बार आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपको सुनना है वो सब एक साथ में आएगा। और ऐसा ही जोर, ऐसा ही जोर, ऐसा ही जोर। ओ हो, अपनी अंतर की स्वरूप की मस्ती में तू मस्त रह। ये गुरु की भक्ति, असली 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 भक्ति। हाँ में हाँ नहीं, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान। ओहो, ये मैं तुम्हारी कसौटी ऐसे करता हूँ, कसौटी करता हूँ भगवान ऐसे। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था, एक आदमी के वहाँ जीतू चक्रम है ना, वो एक आदमी के वहाँ चला गया, मेहमान बन करके गया था। अब दीपावली का टाइम था, जीतू चक्रम वहाँ पहुँच गया दीपावली के टाइम पे। तो वहाँ पर जिनके घर पे गया तो हॉल में वहाँ काजू बादाम सब रखा था। तो जीतू चक्रम को देख करके ऐसा लगा कि हाँ मज़ा आ जाएगा अभी। तो जैसे ही वो घर का मालिक अंदर पानी लेने गया, इसने अपनी मुट्ठी में पूरा काजू इकट्ठा करके भरा, मगर तुरंत ही उसका ध्यान सीसीटीवी कैमरा पर गया कि फिर एक ही काजू उठाया और एक काजू ही खाया। अंदर से घर का मालिक आया हो, जीतू चक्रम ने उस मालिक को पूछा ये सीसीटीवी कैमरे कितने में लगाए? घर का मालिक बोला ये नकली है, खास करके त्योहार के समय में लगा देता हूं, ये नकली है, तुम्हारे लिए लगाना पड़ता है ऐसा नकली कैमरा, ये तुम्हारी कसौटी करने के लिए, ज्ञान दीपकों की कसौटी के लिए, कि तुम्हारी जो भक्ति है नकली भक्ति नहीं हो। भगवान स्वच्छंदी मत होना, स्वच्छंदी मत होना, एक समय के लिए भी तू स्वच्छंदी मत होना। मैं हा हे ज्ञान दीपक,
प्रति समय तुझे जागृति बनी रहे और तू सच्चे रूप में गुरु का विनय, गुरु का आदर, गुरु की भक्ति कर सके, राग से नहीं, वितरागता से। और जिसने तुझे अनंत 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 तेरे साथ में मरते दम तक जो धन रहेगा, वो धन तुझे कोई कहे कि ये धन तेरा बाप मरते समय ये धन तिजोरी में बंद करके गया था, ये रही चाबी, ऐसा उस ताले की चाबी ये है जिसमें धन भरा है। मगर धन कितने टाइम रहेगा? क्या पता धन रहे या न रहे, क्या पता धन रह जाए और तू रहे या नहीं रहे। फिर भी उस व्यक्ति के प्रति कैसा तुझे भाव कैसा आता है। और सदगुरु ने जो कहा, जो परम धन, कि तू अनंत काल तक जिसकी सत्ता ये तू है, और उसकी चाबी तुझे नहीं दी, क्योंकि यहां स्वरूप में ताला नहीं है, चाबी क्या देंगे। यहां तो ये कि ये स्वरूप तू है बस। और फिर भी तुझे यदि अहोभाव न जगे तो परिभ्रमण अभी बाकी है। परिभ्रमण बाकी होने पर भी जिसका परिभ्रमण कभी हुआ ही नहीं है, ये तू ध्रुव न्यायक देव है। ऐसी द्रव्य दृष्टि से मेरा भला होगा, जगत का जो होगा सो होगा, जग का जो होगा सो होगा। इस दृष्टि से तो मेरा भला होगा। ऐसा हो अंतर में, ऐसा 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 अंतर में अहोभाव और बहुमान आए बिना नहीं रहता। जहां पर भी अहोभाव, ऐसा अहोभाव, हे ज्ञान दीपक, स्वरूप की अस्थि की मस्ती में मस्त रह करके तू ऐसा अपूर्व 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 निर्विकल्प ध्यान को उपलब्ध हो कि जहाँ तुझे ध्यान से निराला ऐसा महान महिमावान, खंडित नहीं होने वाला, जन्म मरण नहीं करने वाला, ध्यान की अग्नि से न्यारा ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 इसी में वास करे, इसी में वास करे। ओहो સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજમાં ही લહ્યું, दूर થયું અજ્ઞાન। જે સદગુરુ ઉપદેશથી પામ્યો કેવળ જ્ઞાન, ગુરુ રહ્યા છદમસ્તપણ, વિનય કરે ભગવાન, વિનય કરે ભગવાન, વિનય કરે ભગવાન। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण